इनसे 30 डिग्री 12 अक्षांश के बीच है। फिर दशांतर स्थिति है वो 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 दशांतर के बीच है। अक्षांश और दशांश रेखा की स्थिति के अनुसार ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंतर्गत स्थित है। और इसमें क्या है कि जैसे कि कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा है, उसके अनुसार क्या है कि जो विषुवत रेखा है वो ये विषुवत रेखा 0 डिग्री विषुवत रेखा होती है। फिर ऊपर है उत्तर की ओर क्या है कि 23.5 डिग्री वो कर्क रेखा है, नीचे 23.5 डिग्री वो मकर रेखा है। फिर ये है कि 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव होता है। अक्सर बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि अक्षांश रेखाएं कैसे खींची जाती है और दशांतर रेखाएं कैसे खींची जाती है। तो इसमें कंफ्यूजन दूर ये से हो सकता है जैसे कि अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखा के अंतर्गत अपने क्या करते हैं, ए लिखते हैं ना पहले, तो ए को कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है ए को। तो अक्षांशीय रेखाएं वो कैसे खींची जाएगी, ऐसे खींची जाएगी इस पे। ठीक है, ये जैसे अभी गोलार्ध हो गया ये ऐसे, तो इसमें अक्षांश रेखाएं ऐसे खींची जाएगी, ये अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है, और फिर होती है कि दशांतरीय रेखाएं, दे कैसे लिखा जाता है, दे लिखा जाता है ऐसे। तो क्या है कि ये यहां से लेके ऐसे की ऐसे दशांतरीय रेखाएं ऐसे खींची जाएगी ऐसे, ये क्या होगी, दशांतरीय रेखाएं होगी ऐसे गोलार्ध के ऊपर। जैसे दे लिखा जाता है वैसे ही रेखाएं खींची जाएगी, जैसे ए लिखा जाता है वैसे ही अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं। तो क्या है कि ये बीच में तो होता है 0 डिग्री क्या की विषुवत रेखा, और ऊपर जाते हैं तो 23.5 डिग्री कर्क रेखा होती है, फिर विषुवत रेखा की 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव रेखा होती है, और नीचे क्या है कि 23.5 डिग्री क्या है कि विषुवत मकर रेखा होती है। ठीक है, इस प्रकार ये अक्षांश और दशांश। फिर एक ये कि जैसे आम तो कल वाली वीडियो में मैंने वैसे तो दिशाओं का ज्ञान बता दिया था, एक बार क्या है कि हल्का से अपन देख लेते हैं वापस, क्योंकि जैसे कि यह है उत्तर दक्षिण पूर्व, और ये है यहाँ पे पूर्व, यहाँ इधर है अपने पश्चिम। तो क्या है कि उत्तर से दक्षिण है उसकी उस राजस्थान की लंबाई कितनी है, 826 किमी है। फिर क्या है कि उत्तर जैसे यहाँ पश्चिम से पूर्व की ओर इसकी लंबाई कितनी, चौड़ाई कितनी है, 869 है। दो कोण है, जैसे ये कोण है, पहले ये कोण 850 का बनता है, ये कोण 784 का बनता है। तो उसमें क्या है कि अपन को उत्तर से दक्षिण है और पूर्व से पश्चिम है, जो चौड़ाई और क्या लंबाई उसमें अंतर भी अपन को पूछ सकते हैं, जैसे अंतर कितना होगा, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अंतर हो जाता है 826, ये है 826। तो ये कितने बचे यहाँ 6 7 8 और 9 3 ये, और यहाँ बचे 4, तो यानी इसका तो ये लंबाई और चौड़ाई का जो अंतर होता है वो। फिर बोलते हैं कि दो विकर्णों के मध्य का अंतर होता है, दो विकर्ण है उसके मध्य का अंतर 800 क्या है कि 50 784। तो इधर बचे 6 और ये इधर एक इधर चला गया, तो यहाँ 14 रहा, 14 में से 8 गए, पीछे 66 का यह अंतर होता है। ये तो कोणों का अंतर है। और